नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 3 पॉइंट क्लासेस में। दोस्तों आज फिर से रीजनिंग का नया चैप्टर लेके आया हूँ मैं आपके सामने। देखो दोस्तों, रीजनिंग का नया चैप्टर है हमारा आज डाइज अर्थात पासा। ठीक है, पासा एक ऐसा चैप्टर है कि जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी किसी भी लेवल का एग्जाम हो, एसएससी से लेकर रेलवे ग्रुप कुछ भी ग्रुप डी से लेकर कुछ भी, तो उसमें डाइस का क्वेश्चन पूछा ही जाता है और इतना सिंपल क्वेश्चन आता है कि आप देखते ही कर लोगे। और आप जो मैं आपको जो ट्रिक या एक तरीका बताने चाह रहा हूँ वो मुझे लगभग ये जो क्लोज डाइस है हमारा, ये हमारा कौन सा डाइस है, क्लोक डाइस। एक दूसरी वीडियो आएगी इसी भाई, वो होगी हमारा ओपन डाइस। ठीक है, लेकिन आज हम क्लोज डाइस पढ़ते हैं। ठीक, ये डाइस हमारा दो प्रकार का होता है जनरली। कौन सा? एक तो होता है हमारा मानक पासा और एक होता है हमारा सामान्य पासा। मानक पासा को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस और इसको बोलते हैं हम जनरल डाइस। ठीक है, अब इनकी पहचान करने के लिए आती है दोस्तों, कभी कभी एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ये डाइस कौन सा है। मतलब दो टाइप के होते हैं ना, एक तो जनरल डाइस और एक हमारा होता है स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको इनकी सबसे पहले तो पहचान बताता हूँ कि आपको पहचान करने का तरीका कौन सा होना चाहिए। देखो देखो मैं एक आपके पास, देखो सामने हमारा क्या है, एक डाइस है, मैंने लिया आपके सामने। ठीक है, देखो इसकी पहचान क्या होती है कि जो आपके पास फ्रंट पे मतलब 1 से लेकर 6 तक नंबर की होती है ना हमारे डाइस में। ठीक, तो इसमें करना क्या होता है, देखो जितने भी साइड के दो, हमारे पास तो 3 साइड दिखाई देती है हमें। ठीक है, तो उसमें किन्हीं भी दो साइडों का फलक, मतलब साइड या फलक बोल दो, उनका योग आपस में 7 नहीं होता। ये इसकी क्या है, पहचान है। जैसे कि 4+2 कितना हो गया भाई, 6 हो गया, 7 नहीं आया ना। इसी तरीके से 6+2 कितना हो गया, 8 हो गया, अभी भी 7 नहीं आया ना। तो इसी तरीके से 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। तो अर्थात आप कह सकते हो कि इनका योग, किन्हीं भी दो साइडों का योग, किन्हीं भी दो फलक, फलक बोलते हैं मतलब साइड साइड आपस में, ये वाली पीछे वाली नहीं, विपरीत की बात। देखो विपरीत का वर्ड अब तक नहीं बोला था मैंने, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो सामने आपका फ्रंट दिखता है उनकी कोई भी दो साइड ले लो, उनका योग 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कितना नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। ये इसकी क्या है, हमारे मानक पासे की पहचान है। ठीक, आपके पास इसी तरीके से एक डाइस देगा, ओनली एक डाइस देता है या दो भी दे सकता है, और कहेगा कि इनमें से कौन सा जनरल डाइज है और कौन सा आपका पास स्टैंडर्ड डाइज है। तो इसकी पहचान क्या है बस, कि किन्हीं भी दो साइडों का योग 7 नहीं होना चाहिए, कि या किन्हीं भी दो, ऐसे लिख सकते हैं, किन्हीं भी दो फलकों का योग, फलकों का योग 7 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे हो सकता है ना, ऐसे लिख सकते हैं आप, एक तरीके से शॉर्ट करके लिख सकते हो कहीं पर भी। ठीक, और जस्ट इसके विपरीत कौन सा होता है हमारा, सामान्य पासा। सामान्य पासे की क्या पहचान है, इसमें होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी दो साइड ले लो आप, 5 और 2 कितना मिल गया हमें, 7 मिल गया ना। तो इसमें कह सकते हैं इनमें जो योगफल कितना होता है, ये शॉर्ट में लिख सकते हैं हम, योगफल क्या होता है, किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 हो सकता है। ठीक है, मतलब होगा ही। जो देखो अब आप कहोगे कि भाई यहाँ पर तो 8 है, 5 और 3 8, इससे कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि किन्हीं भी दो फलकों का योग अगर 7 आ गया ना, तो वो कौन सा है हमारा, सामान्य पासा मतलब जनरल डाइस। अगर फलकों का योग 7 नहीं आया तो ये कौन सा है हमारा, मानक पासा, कौन सा, स्टैंडर्डाइज। ठीक है, लेकिन इसी में एक और चीज़ पूछ लिया जाता है कि आपके पास अगर मानक पासा दे दिया और इस तरीके से आपके पास नंबरिंग है, किसी भी फ्रंट पर, किसी भी डाइस के फ्रंट पर नंबरिंग है इस तरीके से, तो इसमें पूछ लिया जाए अगर कि भाई 4 के विपरीत क्या है, तो 4 के विपरीत कौन सा होगा, 3 होगा 4 के विपरीत, क्योंकि इसके विपरीत का योगफल 7 होना चाहिए। समझ रहे हो, देखो फ्रंट पहचान करने के लिए क्या होना चाहिए, जो भी फ्रंट पे आपके पास नंबरिंग है उनका योग 7 नहीं होना चाहिए। कौन सा है हमारा, मानक पासा। लेकिन अगर इनके विपरीत कह दिया जाए कि भाई 4 के विपरीत, जैसे कि हमारे पास ये डाइस है कि 4 के विपरीत कौन सा होगा, तो 7 होगा, क्योंकि 3 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 7 हो जाएंगे। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि विपरीत में तो 7 होना चाहिए, लेकिन अगर फ्रंट पे पहचान के लिए बात कर रहे हैं तो फ्रंट पे इनका योगफल 7 नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आप बताइए 2 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, भाई 2 में 5 जोड़ के अंदर 7 होगा ना, तो 2 के विपरीत होगा 5। इसी तरीके से 6 में क्या, एक जोड़ने पर क्या होगा, 7 हो जाएगा। तो इनके अगर विपरीत की बात करें, भाई 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3, इसी तरीके से 5 के 2 और 2 के 5, इसी तरीके से 6 के 1, 1 के 6, इसी होता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है कि सामान्य पासे में भी आपके पास इसी तरीके से पूछ सकता है कि भाई 5 के विपरीत क्या होगा, भाई 2 के विपरीत क्या होगा और 3 के विपरीत क्या होगा। ठीक है ना,
अब इसमें क्या होता है, वैसे तो देखो इसकी पहचान क्या होगी, 5 और 2 7, हमें पता लग गया कि भाई ये कौन सा है हमारे पास, सामान्य पासा है, ठीक है ना, कौन सा पासा है, सामान्य पासा है। अब इसमें कोई इसमें फिक्स नहीं होता, क्योंकि इसमें हमें साथ देखो, इसमें 5 के विपरीत या किसी भी 5 के इसमें 5 के विपरीत हमारे पास जो भी इस पूरे डाइज में शो नहीं दिखा, मतलब दिखाई नहीं दे रहे हैं नंबरिंग, क्योंकि हमारे पास नंबरिंग कितने होते हैं 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। यहाँ पर कौन कौन से हमारे पास, 5 है और 2 है और 3 है, कौन कौन से नहीं है, एक तो मेरे पास 1 नहीं है और एक 4 नहीं है और एक 6 नहीं है। तो भाई इसमें क्या होता है कि 5 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। सेम कंडीशन ये भी हो, इसी तरीके से होता है। आप ये कहोगे कि ऐसे नहीं होता भाई, आपके पास ऑप्शन भी इसी तरीके से आएगा, ऑप्शन में भी यही आएगा, ऑप्शन दे देगा 2 3 4 इसी तरीके से, या फिर बी ऑप्शन में ये सब चीज़ देगा। अगर आपके पास ये पूछ रहा है ना कि भाई 5 के विपरीत क्या होगा या 3 के विपरीत क्या होगा, हाँ आप बिल्कुल कह सकते हो इसी चीज़ को कि भाई 5 के या 2 के या 3 के विपरीत, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ये इसकी अच्छी खास पहचान तो इसकी यही होती है कि मानक पासे में अगर एक दूसरे के विपरीत पूछ लिया जाए तो, वैसे तो ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, आपके पास 2 डाइस दे देता है या सिंगल डाइस दे देता है, क्या पूछा जाएगा कि भाई ये कौन सा डाइस है, ठीक है। अब सीधा अपने क्वेश्चनों पे आते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, एक इस तरीके से हमारे पास 3 से 4 या 2 डाइस दे देता है और पूछता है कि भाई इसके विपरीत क्या होगा, मतलब नंबरिंग क्या है हमारे पास, 1 से लेकर 6 तक की तो नंबर है, ठीक है। इन्हीं में पूछता है कि भाई इनके 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, इस तरीके से आपके पास डाइस दे देगा। देखो मैंने कोई क्वेश्चन तो लिखा हुआ नहीं, लेकिन एक डाइस मेरे पास 4 डाइस बने हुए हैं, मैं इसमें ले लेता हूँ कि भाई 6 के विपरीत, ठीक, यहाँ पर लिख लेते हैं कि 6 के विपरीत क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेते हैं कि 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 6 के विपरीत। अब इसमें क्या करना है, पूरे चैप्टर में सिर्फ ये निकालने के लिए, विपरीत का नंबर निकालने के लिए पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका, एक ही मेथड, एक ही ट्रिक बोल दो आप उसको, क्या होता है। देखो 6 के विपरीत क्या है, सबसे पहले तो जब हमारे पास 4 डाइज होते हैं ना, तो ये देखो किसी भी 2 डाइजों में एक कॉमन नंबर मिल जाए, बस क्या मिल जाए, सिर्फ और एक कॉमन नंबर मिल जाए, कोई भी एक कॉमन नंबर, भाई एक दूसरे कोई भी ले सकते हो, 4 है आप इन दोनों को उठा लो, इन दोनों को उठा लो, इन दोनों को उठा लो, या यहाँ से यहाँ कोई भी नंबर उठा लो। अब मैंने कहा कि भाई 6 के विपरीत नंबर बताना है आपने, तो ठीक है। देखो कोई भी एक, देखो इसमें दो भी कॉमन, इसमें इन दोनों को ले लेते हैं, इसमें 2 कॉमन है ना, यहाँ पर 2 कॉमन है, लेकिन इसमें 6 भी कॉमन है, ठीक है। अब अगले में देख लेते हैं किस जिसमें केवल एक ही नंबर कॉमन होता है, इसमें देख लो अगले में 6 और 6, ठीक है। तो हमारे पास एक मिल गया, एक तो मेरे पास इसमें नंबरिंग दे देता हूँ भाई, ये पहला है, ये दूसरा डाइस है मेरे पास, और ये तीसरा डाइस है, और ये चौथा डाइस है मेरे पास। मैंने क्या किया भाई, एक तो इस डाइस को ले लिया पहले वाले को, और एक थर्ड डाइस को, ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें दिख रहा है कि मेरे पास एक नंबर कॉमन है, कौन कौन सा, एक तो मेरे पास यहाँ पर 6 नंबर कॉमन है, इसमें भी मेरे पास 6 नंबर कॉमन है। तो करना क्या है दोस्तों, इन दोनों डाइजों को, बाकी इनको छोड़ दो, भूल जाओ कि आपके पास है भी या नहीं भी है, ठीक है। इसमें क्या देखो इसमें जिससे जो हमारे पास नंबर कॉमन है ना, उसी के ही क्लॉकवाइज चलना है। मतलब जैसे कि मेरे पास ये 6 नंबर है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 6 लिखूँ, पहले तो 6 लिखना। क्लॉकवाइज कैसे चलता है, घड़ी की दिशा में, इसी तरीके से तो चलेंगे ना दोस्तों, ठीक है। यह है घड़ी की दिशा, क्लॉकवाइज, जो नंबर कॉमन है वहीं से नंबर लो और वही उसी पे इस तरीके से क्लॉकवाइज बना दो, घड़ी की दिशा में, ठीक है। तो 6 लिखो, 6 के बाद कौन सा नंबर है हमारे पास, यहाँ पर 2 है, उसके बाद कौन सा नंबर है हमारे पास, 3 नंबर है। इसी तरीके से पहला डाइज ले लिया मैंने। अब जो जिस नंबर को जो सा दूसरा नंबर मैंने मतलब को डाइज लिया हुआ है उसका देखते हैं, इसमें कौन सा नंबर कॉमन था, मतलब एक ही नंबर कॉमन है हमारे पास, 6 नंबर कॉमन है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ से लेना पड़ेगा, क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चल रहा है ना भाई। ये 6 यहाँ पर था, फ्रंट पे था, तो मैंने यहाँ से क्लॉकवाइज चलाया। अब ये यहाँ पर है, तो कहीं भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई सेम पोजीशन पर है या नहीं भी है। अब 6 के नीचे 6 लिखो, फिर उसके बाद कौन सा आया, 5 आया, और उसके बाद कौन सा है, 4 आया, ठीक है। अब बस कुछ नहीं, बस यही होता है, सवाल खत्म। अब क्या कह सकते हैं, 3 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 5 और 6 के विपरीत कौन सा, जो दिखाई नहीं है इन 6 नंबरों में से कोई भी आपके पास यहाँ पर नहीं है ना, वो तो वही हमारे पास कॉमन नंबर होगा। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 1 नहीं है मेरे पास यहाँ पर, तो 6 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, तो आप कह सकते हो कि 6 के विपरीत 1 नंबर होगा, मतलब 1 हमारा आंसर है। और इसमें आप डाइज देखो, जरूरी नहीं है कि आपके पास 4 ही डाइज हो, 2 डाइज होंगे, 3 डाइज होंगे,
या 5 होंगे, 6 भी हो सकते हैं। इसमें कभी कभी डॉटेड नंबर भी दे देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से लिख सकते हो। तो इससे बेस्ट तरीका तो कोई हो नहीं सकता बिल्कुल भी। और इससे इससे एक फ़ायदा क्या होता है, जरूरी नहीं है कि इससे 6 का या 2 का, भाई इस तो आप एग्जामिनर को कहो कि इससे हम सब निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का विपरीत हम आराम से निकाल सकते हैं। भाई देखो हमारे पास, हमें चाहना तो थी नहीं, लेकिन फिर भी हमारे पास 3 का विपरीत भी मिल गया, 2 का विपरीत भी मिल गया, या कह सकते हो कि 5 का विपरीत भी मिल गया। इस तरीके से 6 का विपरीत कौन सा है हमारे पास, एक नंबर है ना। इसी तरीके से आप कोई भी ले लो यार, डाइस हम नंबर भी चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास 3 डाइस है तब भी मिलेगा ये। कभी कभी क्या होता है 2 नंबर कॉमन ले लेते हैं, अगर एक सिंगल नंबर दे रहा ना आपको, तो समझ जाओ आपके पास इनको आपकी पहचान करनी पड़ेगी। अगर आपके पास सिंगल ओनली एक सिंगल डाइस है आपके पास इस तरीके से, तो इसका मतलब है सबसे पहले तो आपको इसकी पहचान करनी पड़ेगी कि ये कौन सा डाइस है, जनरल डाइस है या ये हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है दोस्तों इसी के साथ अपनी वीडियो को क्लोज करते हुए मैं आपसे विदाई लूँगा। धन्यवाद।